पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी की जयंती की पूर्व संध्या पर हुआ सम्मान समारोह एवं काव्य गोष्ठी। मुरादाबाद 24 दिसंबर। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर जयंती की पूर्व संध्या पर सांस्कृतिक प्रकोष्ठ भाजपा की ओर से एमएच कॉलेज में विचार गोष्ठी, काव्य संध्या एवं सम्मान समारोह एवं का आयोजन किया गया। डॉक्टर आदर्श भटनागर द्वारा प्रस्तुत मां सरस्वती वंदना की संगीतमय प्रस्तुति से आरंभ हुए इस कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर हरवंश दीक्षित द्वारा की गई। मंच संरक्षक डॉक्टर महेश दिवाकर, मुख्य अतिथि अल्पना रितेश गुप्ता तथा विशिष्ट अतिथि काव्य सौरभ रस्तोगी के साथ मदालसा शर्मा, वीरेंद्र ब्रिजवासी, रघुराज सिंह निश्चल, सीमा शर्मा एवं शशि त्यागी भी मंचासीन रहे। कार्यक्रम का संयुक्त संचालन डॉक्टर प्रेमवती उपाध्याय एवं दुष्यंत बाबा ने किया। कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न साहित्यिक एवं सामाजिक विभूतियों ने सामाजिक उत्थान में कीर्तिशेष पूर्व प्रधानमंत्री एवं महान कवि भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के योगदान को नमन करते हुए उन्हें अपने विचार प्रस्तुत किए। अटल जी के विषय में अपने विचार रखते हुए ने डॉक्टर हरवंश दीक्षित ने कहा, अटल बिहारी वाजपेयी जी की दूरदर्शिता का परिणाम है कि आज विश्व भारत की ओर आशा भरी नजरों से देख रहा है। मुख्य अतिथि अल्पना रितेश गुप्ता ने कहा, अटल जी परियोजनाएं, उद्देश्य और निर्णय बहुत मजबूत थे जो आज भारत के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। मंच संरक्षक डॉक्टर महेश दिवाकर ने कहा, अटल बिहारी वाजपेयी जी एक ओजस्वी वक्ता, कुशल राजनीतिज्ञ और प्रखर कवि थे। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर काव्य सौरभ रस्तोगी ने अटल जी से अपने पारिवारिक संबंधों पर प्रकाश डालते हुए कई संस्मरणों को साझा किया। इस अवसर पर साहित्यिक एवं सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए विशिष्ट विभूतियों को सम्मानित किया गया। सम्मानित विभूतियों में रश्मि प्रभाकर, सरिता लाल, हेमा तिवारी, मीनाक्षी ठाकुर, डॉक्टर सुगंधा अग्रवाल, वीरेंद्र ब्रिजवासी, डॉक्टर ममता सिंह, डॉक्टर रीता सिंह, डॉक्टर अर्चना गुप्ता, अशोक विद्रोही रहे। तत्पश्चात एक काव्य संध्या का आयोजन किया गया जिसमें दुष्यंत बाबा, राजीव प्रखर, योगेंद्र वर्मा, व्योम प्रशांत मिश्र, ईशांत शर्मा, आदर्श भटनागर, आकर्ष अमरोही, हेमा तिवारी, डॉक्टर ममता सिंह, आवरण अग्रवाल श्रेष्ठ, डॉक्टर अर्चना गुप्ता, सरिता लाल, विवेक निर्मल आदि रचनाकारों ने विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों पर अपनी काव्यात्मक अभिव्यक्ति की। डॉक्टर सीमा शर्मा द्वारा आभार अभिव्यक्ति के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। करने वालों से कह दो चिंगारी का खेल बुरा होता है और उनके घर में आग लगाने का सपना अपने ही घर में खड़ा होता है। अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र, अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने पैरों आप कुल्हाड़ी ना चलाओ, हो नादान पड़ोसी अपनी आंखें खोलो, आजादी अनमोल ना इसका मोल लगाओ। पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है, तुम्हें मुफ्त में मिली ना कीमत कहीं चुकाई। अंग्रेजों के बल पे 2 टुकड़े पाए हैं, माँ को खंडित कर दे तुमको लाज लाई। अमेरिकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे या मत समझो। 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे या मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से हथियारों से कश्मीर कभी हथियार लोगे या मत समझो। हम लोग के अत्याचारों से भारत का शीश झुका लोगे या मत समझो। जब तक गंगा की धार, तो क्योंकि राष्ट्रीय चेतना है और ये मतलब है कि राष्ट्रीय चेतना को समझना है तो अटल जी को समझ लेंगे तो राष्ट्रीय चेतना अपने आप समझ जाएंगे। शायद कवियों ने एक बड़ा कवि खो दिया एक बड़े नेता के रूप में, क्योंकि वो बड़े नेता हो गए, बड़े कवि और बड़े होते विराट। जब 51 कविताओं में हर एक कविता एक अलग अलग अपने आप में संपूर्णता देती है, जो अपने आप में एक महाकाव्य के बराबर है। कोई सी भी उनकी कविता हो, उनका जो कहते व्यंग था वो भी इतना सुंदर था कि मनाली मत जाइए गोरी राजा के राज में। जब आप उसे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि वो व्यंग भी इतना अच्छा लिखते थे जितना वो लिखते थे। तो बात राष्ट्रीय चेतना की, और राष्ट्रीय चेतना की बात हो तो संस्कारों की बात होनी चाहिए, भारतीय संस्कृति की बात होनी चाहिए। मैं एक छोटी सी प्रस्तुति उसमें देना चाहूंगा। ठीक। क्या नाम है आपका? डॉक्टर प्रेमवती उपाध्याय जी। आज क्या प्रोग्राम रखा है? आज प्रोग्राम यह है कि हम सांस्कृतिक प्रकोष्ठ भाजपा का जी अंतर्गत अटल जी की जयंती पूर्व संध्या में आज 24 तारीख को मना रहे हैं, क्योंकि कल 25 दिसंबर में उनका जन्म हुआ था। तो क्योंकि कार्यक्रम बहुत होंगे इसलिए पूरी तरह से हम अपने मनो अनुकूल कार्यक्रम कर सकें, इसलिए आज उनकी जन्म जयंती मना रहे हैं।
और राष्ट्र को चेतना के लिए, क्योंकि हर व्यक्ति राष्ट्र की चेतना क्या है इससे अवगत नहीं है। वो समझता है बस जितना मैंने खा लिया, जितना पी लिया, सो लिया और थोड़ा सा गा बजा लिया, यही राष्ट्रीयता है। राष्ट्रीयता का मतलब है कि राष्ट्र के प्रति हम समर्पण भाव से, श्रद्धा भाव से, निष्ठा भाव से तब तक जुड़े रहे जब तक हमारा राष्ट्र समुन्नत, समृद्ध और संपन्न न हो जाए। आज हमारे बीच में 2 सन्यासी ऐसे आ गए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में ही उलटपलट मचा दी है। विदेशों में योगी जी की मांग हो गई, मोदी जी ने पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो भी ख्याति प्राप्त की और भारत को कहाँ पहुँचा दिया। हम चाहते हैं कि हमारी राष्ट्रीय चेतना हर व्यक्ति के घर घर में, हर बच्चे के तन मन में इतनी जागृत हो जाए कि हमारा राष्ट्र पुराने वैभव को प्राप्त कर ले और भारतवर्ष फिर से ऋषियों का एक देश बने, एक राष्ट्र बने, समुन्नत, समर्थ, सक्षम, संपन्न देश। जी क्या नाम है आपका? मेरा डॉक्टर सुगंधा अग्रवाल। जी आज क्या प्रोग्राम हो रहा है? आज का कार्यक्रम हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन कल है, उनका 25 दिसंबर, तो उसकी पूर्व संध्या पर हमारा जो ये बीजेपी का सांस्कृतिक प्रकोष्ठ है, इन लोगों ने यहाँ पे एक राष्ट्रीय चेतना कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है, जिसका पर्पस यही है कि सभी लोग मिलजुल कर आगे आए देश के लिए, और देश के लिए हम सभी मिलजुल कर एकजुट होकर जो काम कर सकते हैं वो सब हम करें, और सभी को चेतना, जैसे इसका नाम है कि अवेयरनेस आज के टाइम में कम हो गई है, तो चाहे महिला हो, पुरुष हो, सभी भाइयों बहनों को आगे आना होगा। और इस अवसर पर इन लोगों ने सभी काफ़ी महिलाओं को यहाँ पे सम्मानित भी किया है और पुरुषों को भी, कि जिससे वो अपने अपने क्षेत्र में आगे भी कार्य करते हैं। मैम ये प्रोग्राम कहाँ पर हो रहा है आज? ये आज लाजपत नगर में जो ये महाराजा डिग्री हरिश्चंद्र कॉलेज है, इसमें हो रहा है। जी मैम, नारी शक्ति के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इस तरह नारी जागरूक हो रही है भाजपा सरकार में, नारी के लिए क्या हाँ, ये तो है, भाजपा सरकार ने निश्चित रूप से नारी के लिए बहुत कुछ किया है। और अगर मैं कहूँ तो मैं तो नरवील वगैरह से भी और रोटरी में भी जुड़े हुए हैं, तो हम सब लोग जो महिलाएं हैं, बस मैं कहना चाहूँगी कि अपने अधिकारों का दुरुपयोग ना करें और साथ में खुद जागरूक रहें कि ताकि कोई उनका दुरुपयोग भी ना कर पाए किसी भी तरीके से, चाहे आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक किसी भी वो अगर पक्ष पर है, तो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें, आगे बढ़े, देश के विकास में योगदान में दें, अपने घर परिवार संभालें, पर अपने अधिकारों का जो दुरुपयोग महिलाएं कर रही हैं दहेज के नाम पे और तरह तरह की घरेलू हिंसा के नाम पे वो ना करें।